हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, जिसकी लेखिका हैं श्रीमती मिन्नी मिश्रा मैम, और इनकी ये स्टोरी है संध्या बेला। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि शाम का धुंधला का छा गया था, लेकिन एनर्जी पार्क में जगमगा रही थी। उसमें कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ मेडिटेशन करने में लगे थे। एक छोर पर कुछ युवक खेल रहे थे। मैं भी अपनी सहेली वंदना के साथ रोज़ टहलते हुए वहाँ पहुँच ही जाती हूँ। काफ़ी देर टहलने के बाद हम दोनों कुर्सी नुमा बेंच पर बैठ गए। पार्क का यह बेंच मुझे बहुत अधिक पसंद है। मैं इसी पर अक्सर बैठा करती हूँ, क्योंकि बेंच के पीछे आम का एक विशाल सा पेड़ है और जिस पर कोयल की कूक सुनाई देती है और आम के मंजर और टिकोरे लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मुझे वहाँ पर बैठना बहुत सुकून देता है, मुझे बहुत पसंद आता है। हालांकि अभी पतझड़ का मौसम है, इसलिए पेड़ पत्र विहीन हो चुके हैं और थोड़े से उदास लग रहे हैं। खैर, ये तो प्रकृति का नियम है। तभी बच्चों की टोली आ धमकी और सभी बच्चे फुटबॉल खेलने लगे। मैंने उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा अपनी सहेली से कि असली खुशहाल जीवन तो इन बच्चों का होता है। देखो, ये खेलने में कितने मस्त हैं। इतना सुनते ही वंदना का चेहरा उदास हो गया। उसने दीर्घश्वास लिया। मैं उसे देखकर चकित रह गई। बात को बदलते हुए मैंने कहा, कल तुम्हारे बेटे और बहू विदेश जा रहे हैं ना? हाँ, मेरा दुलारा पोता भी चला जाएगा। मैं उससे बहुत बातें किया करती हूँ और उसके साथ खेलती भी थी। एक महीना कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। उन लोगों की छुट्टी समाप्त हो गई है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बेटे बहू सब भारत में ही तो रहते हैं, वंदना ने भावुक होकर कहा। उन लोगों के साथ तुम क्यों नहीं विदेश चली जाती? यहाँ बड़े से घर में तुमको अकेले अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ सब लोग साथ रहना, मैंने उसे समझाया। वंदना ने आहिस्ते से कहा, मैं एक बार विदेश हो आई हूँ। बेटा बहू पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। सुनो ना, मैं यहाँ रहकर झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हूँ और बाकी समय तुम मेरी खास सहेली हो, तो मेरी संध्या भी तुम्हारे साथ कट ही जाएगी। इस बात पर दोनों हंस पड़े। तो मैम की ये स्टोरी संध्या बेला यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि जब बच्चे और बेटे बहू बेटा कहीं पर कमाने लगता है और बेटे बहू चले जाते हैं, तो बुजुर्ग दंपति के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो वक्त उनके लिए उनके पोतों के साथ खेलने का होता है, वो अपने बहू के साथ उनका वक्त बिताने का होता है। और एक कहते ना, एक एज में अकेलापन आ जाता है। पति पत्नी अगर दो लोग हैं, थोड़ा बहुत उस टाइम पर वो अकेलापन कट भी जाता है, लेकिन अगर पति या पत्नी में से कोई एक है तो वो वक्त और कठिन सा हो जाता है। उस समय उन्हें बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बच्चे जब रोज़गार की वजह से अब दूर चले जाते हैं, तो माँ बाप के लिए मजबूरी भी कहिए और मुश्किल भी वक्त रहता है। और अक्सर माँ बाप सोचते हैं ना कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ, बच्चों के ऊपर मैं बोझ बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। बच्चे वहाँ पर अपना ऐसा आराम से रह रहे हैं तो रहें। लेकिन मुझे लगता है ना कि कभी कभी हमें ये ना सोचकर बच्चों की भी राय जान लेनी चाहिए कि क्या आप हमें रखना चाहते हो। अगर हाँ रखना चाहते हो तो साथ में जाना चाहिए। और अगर उनके मन में कुछ ऐसी भावना आपको नज़र आती, क्योंकि आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप उनके चेहरे का भाव पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है कि वो लोग नहीं रखना चाहते हैं, तब तो सही है कि आप दूर ही रहिए।
क्योंकि ना वो आप वहाँ पर आप उनसे दूर रहेंगे तो वो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। लेकिन अगर उनके अनचाहे, अगर वो नहीं चाह रहे हैं और आप लोग वहाँ साथ में चले गए, तो शायद ये रिश्ता कड़वा हो जाएगा और आगे चलकर और दिक्कतें होंगी। तो ये है ना संध्या बेला मैम की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने मैम से आज्ञा लेकर ये कहानी सुनाई। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।